नमस्कार, जोहार प्यारे बच्चों। तो वीडियो सीरीज़ के इस नए वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आप सबों के बीच। और बच्चों, बताना चाहेंगे आज हम पुनः एक बार फिर से 11th क्लास के हिस्ट्री बुक के अध्याय 6 चैप्टर 6 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग मूल निवासियों का विस्थापन, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं कि मूल निवासियों का विस्थापन इस अध्याय से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, स्मरणीय तथ्य बन करके आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही इसे बार बार देख करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिएगा, बताया जा रहा है कि 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल का अमेरिकी महाद्वीपों में विस्तार नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बनाना शुरू किया। नेक्स्ट है, 17वीं सदी में जब यूरोपीय लोग दूसरे महादेश में अपना प्रवास स्थापित किया, तब यूरोपीय लोगों द्वारा बसाए गए ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए लोग अपने मातृ देशों से स्वतंत्र हो गए, तब उन्हें राज्य देश का दर्जा प्राप्त हो गया। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को, सेटलर शब्द का उपयोग हर एक देश में अलग अलग लोगों के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा, कहाँ के लोगों के लिए, किस देश के लोगों के लिए सेटलर शब्द इस्तेमाल किया गया। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। यह मुख्यतः बाइसन यानी कि जंगली भैंसों का शिकार करते थे। जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुँचे, तो स्थानीय मूल निवासियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया तथा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे का बर्तन और शराब देते थे। मूल निवासियों को तंबाकू और शराब की आदत यूरोपियनों ने लगाया। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। इन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों को यानी कि निवासी को असभ्य बताया। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ 3 चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। वह उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय लोगों के लिए माल था। इसे उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना शुरू किया या बेचना था। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद घिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह घिसकती जाती और मूल निवासियों को पीछे खिसकने के लिए बाह्य किया जाता था। यूरोपीय लोग अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। नेक्स्ट है, ये लोग जमीन की सफाई और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसल, धान, कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। इन फसलों को यूरोप में बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते थे। नेक्स्ट क्या है, 1873 ईस्वी में कटीले तार की खोज की गई, जिससे जंगली जानवरों से खेत को सुरक्षित किया जा सका।
नेक्स्ट है 1865 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की गई। नेक्स्ट है 1867 ईस्वी में कनाडा स्वायत्त राज्यों की एक महासंघ के रूप में संगठित हुआ। अमेरिकियों संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय ने धोखे से मूल निवासियों से ज़्यादा जमीन ली या पैसे देने के मामले में वायदा खिलाफी की। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने जॉर्जिया के चिरंकियो यानी कि कबीला को अपनी जमीन से अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए फौज भेज दी, जिसमें 1/4 अपने आंसुओं की राह टेल ऑफ टीयर्स के सफ़र में ही मर खप गए। नेक्स्ट है अमेरिकियों के अनुसार मूल निवासी आलसी, बाजार के अनुकूल उत्पादन, शिल्प कौशल, अंग्रेजी सीखने, कपड़े पहनने का ढंग आदि में कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः यह मर खपने लायक ही है। नेक्स्ट है आपके बीच एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता था। कनाडा में 1869 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच मेटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज, मेटिसो किसको बोला गया है, यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे। 1840 ईस्वी में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। इससे रेलवे लाइनों का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या आदि में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब और अप्रवासी एंड्री कार्नेगी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति बना। नेक्स्ट देखिएगा 1928 ईस्वी में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता यानी कि कमी का दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1934 ईस्वी का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मूल निवासियों को जमीन खोदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एवोरिजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हुए हैं। 1642 ईस्वी में तस्मान इस टापू पर पहुंचा, बाद में इस टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। नेक्स्ट है 1788 ईस्वी में, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट है 1788 ईस्वी में 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के दंडितों से जो बस्ती बनाई गई उसका नाम सिडनी रखा गया। 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की नई राजधानी बनाने की योजना बनी। पहले ब्लू व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव आया, बाद में कैनबरा नाम पर सहमति बनी, जिसका अर्थ सभा स्थल है। 1968 ईस्वी में एक मानव शास्त्री WEH स्टेनर के व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वारंट वी टोल्ड, हिंदी होता है हमें बताया क्यों नहीं गया, इस पुस्तक में ऑस्ट्रेलिया के इतिहास लेखन की उस धर्रे की
भर्त्सना की गई, जिसमें कप्तान कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। मूल निवासियों की संस्कृतियों के अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना हुई। 1974 ईस्वी से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसमें मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों को भांति भांति की संस्कृतियों को सम्मान आदर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन के संबंध में टेरा न्यूलियस कहती आई थी, जिसका अर्थ होता है जो किसी का नहीं है। तो बच्चों, ये था आपका मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ और इस सीरीज़ का आप भी लाभ लीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता इस वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिए और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही कमेंट में अपना राय देना न भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में अगले अध्याय के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जोहार, नमस्कार।